हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए इस समय आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है राइट नाउ में, पार्टनर क्या फील कर रहे हैं आपके लिए जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात माच और जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है आप के लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। ठीक है, चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं आपके लिए पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं। द मून, टेम्परेंस, जस्टिस। ओके, तीन मेजर अरकाना कार्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक सन। एक होता है ना कि मुझसे इतनी बड़ी मिस्टेक्स कैसे हो सकती हैं कि मैंने किसी और की बात को सच मान लिया, मैंने किसी और के बात पे विश्वास करके अपने पर्सन को डाउट कर लिया, या मैंने किसी और की बातों में आकर अपने पर्सन को अपनी लाइफ से दूर कर दिया। वेट, हाँ, कि मैंने किसी और की बात को क्यों सुना, मैंने क्यों नहीं एक चांस और लिया, मैंने क्यों नहीं इस रिश्ते को फिर से जो है बनाने के लिए इमोशनल होकर बात करी, या मैंने क्यों अपने इमोशंस को इतना गार्डेड रखा। ये बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस चल रहा है इस टाइम पर। देखो, मून भी इमोशंस की बात करता है ना, और किंग ऑफ कप्स भी इमोशंस की बात कर रहा है। बट यहाँ पर है नाइन ऑफ वॉन्ड्स, जो कहता है कि मतलब इमोशंस को गार्ड करने की कोशिश करी इन्होंने, ये शो करने की कोशिश करी कि ये इतने इमोशनल आपके लिए है नहीं। ओके, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स और द मून यही बता रहा है कि इनके फादर नहीं मान रहे हैं इस मैरिज के लिए या इस रिश्ते के लिए। इनके फादर से इन्होंने बातचीत करी है, इनकी मदर से इन्होंने बातचीत करी है, बट कोई यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर देखो मेल भी है और वहाँ फीमेल की एनर्जी भी है। कोई तो है जो नहीं मान रहा है, या कोई तो है जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से वो आपको, है ना, आपके लिए जो है वो जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ें ठीक नहीं कर पा रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई मोर कार्ड्स। इसी इसी किंग ऑफ कप्स को ही मैं अभी क्लैरिफाई करूंगी। हाँ, देखो कि उन्होंने बहुत मेहनत करी है, उन्होंने कोशिश करी है पेरेंट्स को समझाने की, उन्होंने कोशिश करी है अपने ऊपर काम करने की, उन्होंने कोशिश करी है कि वो इस रिश्ते में इन्वेस्टेड रहें। ठीक है, उस वो इंसान को ये भी है कि वो मतलब कितने इन्वेस्टेड है उन्हें ये भी पता है, कितनी उनकी फीलिंग्स है उन्हें ये भी पता है। बट मैं यहाँ पर देख रही हूँ जैसे उस इंसान को ये बहुत बड़ा मतलब एक एहसास है कि उस इंसान ने अपने इमोशंस को बहुत छुपाने की कोशिश करी, या अपने पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से वो आपको नहीं जो है ना जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं। या कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली उस इंसान को ऐसा भी लगा है कि उसने बहुत इन्वेस्ट किया है इस रिश्ते में, बट कहीं ना कहीं उतना आउटकम नहीं मिला इस रिश्ते से, आपकी तरफ से उतने एफर्ट्स नहीं मिले, या आपकी तरफ से इतनी ज़्यादा जो है जस्टिस नहीं मिली उस इंसान की फीलिंग्स को, उस इंसान को। ठीक है, ये भी यहाँ नज़र आ रहा है। द टेम्परेंस कार्ड देखते हैं। टेम्परेंस कहता है कि ये पर्सन लो एनर्जीज में, यहाँ पर देखो मून कार्ड से लो एनर्जीज में है, बट खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। होता ना कि मुझे कोई संभालने वाला है नहीं, मुझे खुद को खुद ही संभालना पड़ेगा, एक ये एनर्जी यहाँ पर चैनल्ड हो रही है। लेट्स चेक द कार्ड। द एस ऑफ पेंटिकल एंड द हेरोफेंट। देखो, इस इंसान ने लाइफ में किसी और को डेफिनेटली यस बोली है, या तो इसकी मैरिज फिक्स हो गई है, या ये मैरिड है, या इस इंसान के घर पर रिश्ते आ रहे हैं इसकी शादी के। और ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये उस चीज़ में, क्योंकि यहाँ पर उसने कोशिश कर ली है मनाने की, बट कोई नहीं मान रहा है, तो वो इस रिश्ते में डेफिनेटली मैरिज में जाने के लिए, या आगे अपनी लाइफ में बढ़ने के लिए वो कहीं ना कहीं अपने आप को बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक यहाँ पर और भी मैसेज आ रहा है कि अगर आप इससे मैरिड ही हो तो ये पर्सन आपके साथ यूनियन करने के लिए खुद के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना एक बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। सी द सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। यस, कुछ लोगों के लिए तो देखो यहाँ पर आ रही है, इस इंसान को रिश्ते आ रहे हैं, या मैरिज ऑफर आ गया है, ये मैरिज एंगेजमेंट इसकी फिक्स हो रही है।
जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे दूर जा रहे हैं, बट उनका वो दूर जाना उनके लिए भी मुश्किल है। टेम्परेंस कार्ड यही कहता है कि वो थोड़ा सा दूर गए हैं, या उनकी एंगेजमेंट मैरिज हो रही है जहाँ पर वो बहुत स्ट्रेसफुल हैं, बट वो रिकवरी के ऊपर काम कर रहे हैं, वो अपने आप को रिकवर करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यस, ये पर्सन आपसे दूर गए हैं और अभी ये पर्सन आपको ऑफर देना चाह रहे हैं, न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, और जो भी हुआ है वहाँ पर हीलिंग चाह रहे हैं। वो मतलब वो चाह रहे हैं कि लेट गो किया जाए, ठीक है। यहाँ पर ऐसा ही है कि फाइनेंसिस की वजह से, या फिर किसी और पर्सन के बीच में आ जाने की वजह से, या करियर की वजह से आप लोगों के बीच में दूरियां बड़ी हैं। बट आपके पर्सन जो हैं अभी राइट नाउ में यही चाह रहे हैं कि आप लोगों के बीच में जो भी पास्ट का रहा है उसको लेट गो करके और न्यू बिगनिंग की जाए, क्योंकि यहाँ पर भी एस ऑफ कप की एनर्जी है और यहाँ पर भी एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। सो देखो, कप और पेंटिकल दोनों ही, प्रैक्टिकल साइड भी और इमोशनल साइड भी बैलेंस करा जाए, ठीक है, और हील किया जाए अपने आप को, ये एनर्जीज यहाँ दिख रही है, ये सिचुएशन यहाँ दिख रही है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर जस्टिस कार्ड क्यों है। जस्टिस कार्ड कह रहा है कि वो देखो, ना तो वो आपका बुरा चाह रहे हैं ना वो अपना बुरा चाह रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो ऐसा ज़रूर नज़र आ रहा है कि वो लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो है ना, जो भी सही है उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अगर ये आपसे ही मैरिड है तो डेफिनेटली आपके साथ चीज़ें ठीक करना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर ये किसी और के साथ मैरिड है तो ये वहाँ पर चीज़ें ठीक करना चाह रहे हैं। अब उसमें इस चीज़ को आप सपोर्ट करो या नहीं करो वो एक अलग बात है, बट वो इंसान ऐसा चाह रहे हैं। दूसरा जस्टिस कार्ड ये भी कहता है कि पर्सन, देखो यहाँ पर भी स्केल की एनर्जी है जो कि बैलेंस की बात करता है। ये जो स्केल है ना, ये कभी भी सही रह ही नहीं सकता, ये थोड़ा थोड़ा टाइम बाद जो है थोड़ा अप डाउन हो ही जाता है थोड़ा सा, है ना। तो इस स्केल को भी जो है सेट किया जाता है, ठीक किया जाता है। लिब्रा वाली एनर्जी जो आ रही है यहाँ पर, कि इसको ठीक करना पड़ता है। यहाँ पर मैरिज में या रिश्तों में प्रॉब्लम आती ही रहती है, तो वो इस सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। बट इनके एक हाथ में स्वॉर्ड है। स्वॉर्ड क्या कहती है कि वो उस चीज़ को ज़्यादा थोड़ा मतलब वो प्रैक्टिकल लेकर चलना चाह रहे हैं, बहुत इमोशनल नहीं है। मैं बार बार बोल रही हूँ कि यहाँ पर तो आ रही है बात इमोशनल की, बट यहाँ जाकर इमोशनल नहीं आ रही। यहाँ पर जाकर फिर लॉ एंड सोसाइटी आ जाता है, यहाँ पर आकर कहीं ना कहीं जस्टिस वाली एनर्जी, दिमाग वाली एनर्जी आ जाती है। और कुछ लोगों के लिए पास्ट लाइफ कर्माज आ जाते हैं। क्लियर कट मैसेज है द हैंगमैन के साथ, पास्ट लाइफ कर्माज आ रहे हैं यहाँ पर। सी द कार्ड द वर्ल्ड, यस, पास्ट लाइफ कर्माज यहाँ पर जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं पास्ट में आप लोगों के रिश्ते में कुछ तो आपसे हुआ था जो अब आपके पर्सन कर रहे हैं जो चीज़ें। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर डेफिनेटली इनकी लाइफ में कोई कार्मिक पर्सन आया हुआ है जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये एक टाइम पर भागे थे पास्ट में, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है। द 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स। देखो 9 ऑफ कप्स ये कहता है कि बीइंग, मतलब ह्यूमन, उस इंसान को जो है सारी चीज़ें सिर्फ दिल से नहीं सोचनी है। तो वो इंसान कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल साइड भी अगर सोचते हैं तो उनकी बहुत सारी विशेस पूरी हो रही हैं। बहुत ज़्यादा उनको जो है मैं सेल्फिश होता हुआ देख रही हूँ। अगर वो किसी और रिश्ते में बनते हैं तो वहाँ पर उनको बहुत कुछ मिल रहा है, ठीक है, या फिर वहाँ से उनको बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जिस वजह से ये पर्सन जो है उस रिश्ते को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। जो मैंने बोला कि अगर ये पर्सन किसी और के साथ कमिटेड है तो, ठीक है। बट यहाँ पर ये भी, अगर ये आपसे ही कमिटेड है तो डेफिनेटली ये इंसान को आपसे भी उतने ही बेनिफिट्स मिलते हैं, उतनी ही उनकी विशेस पूरी होती हैं, और उतना ही ये सेल्फिश आपके साथ रिश्ते में भी हैं। अब आपको पता होगा जो लोग आप लोग कमिटेड हैं, आप क्या आपकी तरफ से फाइनेंशियल या इमोशनली कितने भी इस इंसान को जो बेनिफिट्स मिलते हैं, वो इंसान आज भी उन्हीं पे स्टक है। और वो उनके बिना कहीं ना कहीं अपने आप को कारमा, होता है ना कि मुझे कारमा मिल रहा है, मेरे लाइफ में कारमा मुझे हिट कर रहा है क्योंकि मैंने कुछ किया है, क्योंकि मैंने गलतियां करी हैं, तो कारमा मुझे हिट कर रहा है। एक टाइम जो 9 ऑफ कप्स वाला था वो आज 9 ऑफ सॉर्ड्स में बदल रहा है। तो वो चीज़ें इस इंसान को रियलाइज़ कराई जा रही हैं कि हाँ, इससे गलतियां हुई हैं। दी हैंग्ड मैन ना, यहाँ पर थोड़ा सा वो होता है ना कि अभी तक शायद आपने फिश देखी होगी, जो पाइसेस जो साइन वाले जो लोग हैं वो उन्हें पता होगा। फिश होती है, वो एक अलग डायरेक्शन में जा रही है, एक अलग डायरेक्शन में, बहुत थॉट्स घूमती हैं इनके दिमाग में, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है थॉट्स में। तो अभी वो है कि वो फ्लक्चुएशन नहीं है, वो एक सही डिसीजन लेना चाह रहे हैं, ठीक है। अब फ्लक्चुएशन जो है जो दिमाग में घूमती रहती है वो किस लिए, क्योंकि उनको कहीं से तो फ़ायदा मिलता है, या तो उन्हें अपनी फैमिली से फ़ायदा मिलता है, तो वो आपको कैसे एक्सेप्ट कर लें,
क्योंकि फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही है, या उन्हें थर्ड पर्सन से कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलता है, तो आपको कैसे एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि थर्ड पर्सन से फ़ायदा मिलता है। आपसे फ़ायदा मिलता है तो ऐसा है कि वो थर्ड पर्सन को छोड़ने को तैयार है आपके लिए, क्योंकि आपके बिना तो वो रह नहीं सकते हैं, आपसे उनको वो फ़ायदा मिलेगा। सो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं। और वो जो सेल्फिश मोड है वो कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा कार्मा इनको दे रहा है। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली पास्ट लाइफ कर्मा है, जो ये भागे हैं अपने पास्ट लाइफ में अपनी जिम्मेदारियों से, तो वो इनको अब पूरी करनी पड़ रही हैं। ओके, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। और देखते हैं क्या एनर्जीज हैं इस इंसान की राइट नाउ में आपके लिए। बट मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कुछ ना कुछ डिसीजन, और वो भी डिसीजन पता है किस चीज़ का, ये वाला जजमेंट वाला, ये जस्टिस वाला। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सुनने में आएगा कि ये इंसान कर्मा भुगत रहा है। आप देख लेना बेशक, ये यांग बैलेंस। ठीक है, तो कम्युनिटी, मैंने बोला था ना सोसाइटी वगैरह ये चीज़ें बीच में आ रही हैं। मैंने आपको बोला था कि इस इंसान की फैमिली जो है इसका या तो कहीं ना कहीं रिश्ता फिक्स करा रही हैं, या ये कमिटेड हो रहे हैं, कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पर, या ये ज़्यादा सोच रहे हैं सोसाइटी के बारे में। यिन एंड यांग बैलेंस, और साथ में है द स्टार। जो भी इनके अंदर ईगो वाला फैक्टर था ना, उसको हील किया जा रहा है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा सात्विक वाली जोन पर आ रहे हैं। सात्विक वाला जोन इन द सेंस कि थोड़ा सरल जिंदगी जीना है ना, वो शोशा वाली जिंदगी नहीं जीना, सरल जिंदगी जीना। और देखो इस गर्ल के भी दोनों हाथ में अगर देखा जाए तो यहाँ पर कप्स वाली एनर्जी है, और यहाँ पर भी देखा जाए तो दोनों हाथ में कप्स की एनर्जी है। तो ये ज़रूर है कि वो एफर्ट्स करेंगे अपनी तरफ से, और एफर्ट्स उन्होंने किए भी हैं, जो मैंने आपको यहाँ बताया कि उन्होंने एफर्ट्स करे हैं। बट अगर कोई नहीं मानेगा तो उसके बाद वो जो भी न्याय यूनिवर्स की तरफ से होगा उसको एक्सेप्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। बट मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ दिख रही है कि अगर ये पर्सन आपसे कहीं ना कहीं वो जो एक कहते हैं ना कमिटेड रिलेशनशिप में है, तो आपकी तरफ जस्टिस आता हुआ नजर आ रहा है मुझे। ठीक है, बट अगर आपके साथ कमिटेड नहीं है तो वो इस रिश्ते पर बिहाइंड द सीन, आपको पता हो ना पता हो, वो काम कर रहे हैं इस रिश्ते पे बिहाइंड द सीन। अगर नहीं मानेगी फैमिली, वो एक अलग चैप्टर है कि उनकी फैमिली नहीं मान रही और वो मजबूर हैं, क्योंकि 9 ऑफ सॉर्ड्स भी हमने देखा है। ठीक है, कम्युनिटी के साथ 4 ऑफ सॉर्ड्स। यस, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन बहुत टाइम से इस रिश्ते में स्टक रहे हैं, और हील होने की कोशिश करी है उस इंसान ने। चीज़ें कहीं ना कहीं उन्होंने थोड़ा सा कहते हैं ना किसी से पूछना, किसी से अपनी बात रखना, ठीक है, और कहीं ना कहीं गाइडेंस लेना, ये सब कुछ किया है उन्होंने। बट मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इनके अपनों ने इन्हें यही गाइड किया है कि ये थोड़ा सा आपसे दूर रहकर अपना समय जो है अपने आप को दें, पहले अपने आप को हील करें, पहले अपने आप के ऊपर काम करें, फिर जाके कोई एक्शन लें। यहाँ पर दूसरी बात यह है कि आपके पर्सन अगर आपसे इस वाले मोड पर हैं तो डेफिनेटली इनकी मैरिज या एंगेजमेंट फिक्स हो, मतलब एंगेजमेंट हुई है, क्योंकि यहाँ पर 2 कार्ड ऐसे हैं जो कि 3 ऑफ सॉर्ड्स और 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बता रहे हैं कि इनकी या तो एंगेजमेंट फिक्स हो गई है या मैरिज फिक्स हो गई है, जिसकी वजह से ये थोड़ा बिजी चल रहे हैं अपनी लाइफ में। और ये कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपसे क्या बात कहेंगे, क्या आपकी तरफ एक्शन लेंगे, क्या बोल सकते हैं, क्या आपको कह सकते हैं, ये चीज़ों के बारे में सोचते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं। बट पता क्या है, इस इंसान को ना आपने ना सिर पे चढ़ा रखा है, और यहाँ पर ये एनर्जी दिख रही है कि इसको ये भी पता है कि प्रोटेक्टेड है, रिश्ता कहीं नहीं जाएगा। आप समझ जाओगे, आप मान जाओगे, ये इंसान के अंदर ये चीज़ें हैं। ओके, ये मुझे एनर्जी दिख रही है, क्योंकि उसको ये है कि कुछ भी हो आपका और उनका रिश्ता तो मतलब 100% ही और शी जो भी है वो श्योर है कि चाहे एंगेजमेंट हो जाए, मैरिज हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप कहीं नहीं जा रहे हो, चाहे आपकी भी हुई हो। आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड्स अबाउट यू। बात हुई है इस इंसान की, अपने फ्रेंड्स और फैमिली से भी बात हुई है आपके बारे में, और आपके बारे में जो बात हुई है वहाँ पर भी इन्होंने यही डिस्कशन किया है कि ये इतनी चिंता नहीं करते हैं, उन्हें पता है कि थोड़ा बहुत टाइम लोगे आप लोग हील होने में, बट चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ओके, आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस। ये पर्सन आपको सुनने के लिए, आपकी आवाज़ सुनने के लिए तरस रहे हैं। ओके, आई वॉन्ट टू मैरी यू। मैंने बोला था यहाँ पर कि कुछ लोगों के लिए यहाँ अगर आप लोग ठीक है कि मैरिड हो तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बट अगर मैरिड नहीं हो ना अभी,
तो ये वाला कार्ड फिर नहीं आता इस चीज़ के लिए। फिर तो ये कार्ड आ रहा है कि भाई जो चीज़ें हैं जो हो सकती हैं वही चलेंगी आगे। यहाँ बोला था मैंने आपको कि पर्सन बिहाइंड द सीन काम कर रहे हैं इस रिश्ते पे, ठीक है। आई विश यू वुड टॉक टू मी, ये विश करते हैं कि आप इनसे बात करें, इनको ना फ़ोन मिलाना पड़े, इनको ना कांटेक्ट करना पड़े। आई एम फॉलिंग इन लव विद यू, यस प्यार है इस इंसान को। आपने 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड भी देखा है। नो वन कंपेयर्स टू यू, आई हैव नेवर फेल्ट फॉर एनी वन द वे आई फील फॉर यू। आपके लिए जो फील करते हैं वो किसी के लिए नहीं फील करते हैं आपके पर्सन, ये यहाँ एनर्जी दिख रही है। ओह, ये सारे कार्ड्स क्लैरिफाई करने हैं मुझे। क्या बात की गई है फ्रेंड्स से यूनिवर्स? आपके बारे में, जो आपके बीच में जो तनाव चल रहा है उसके बारे में बात रखी गई है अपने फ्रेंड्स के सामने कि आप लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा है। यस, आप अपनी लाइफ में मस्त हो, व्यस्त हो, बट ये पर्सन आपसे बात करने के लिए तरस रहे हैं। अचानक से उन्हें लग रहा है कि उन्हें आपसे शादी करनी है या आप उनके लिए बेस्टेस्ट हैं, ठीक है। यस, आई विश यू वुड टॉक टू मी, आई वोंट, मैं कॉल नहीं करूँगा, तुम करो, मैं कॉल नहीं करूँगी, तुम करो, ठीक है, कि तुम सामने से आकर एक्शन लो। मैं तो कोल्ड बिहेव करने वाला इंसान हूँ, कोल्ड बिहेव करने वाली इंसान हूँ, है ना। आई एम फॉलिंग इन लव विद यू, यस, फिर से उस इंसान को आपसे प्यार हो रहा है। स्पेशली यहाँ पर अगर आप लोगों को थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ गया है तो यहाँ पे बहुत प्यार नज़र आ रहा है इस इंसान का आपके लिए, और बहुत गुड लुकिंग, गॉर्जियस, सक्सेसफुल इंसान आप इस इंसान को नज़र आते हो, ठीक है। QLUNLHPODT आपके, ये आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं आपकी तरफ क्या हो सकता है। पर्सन क्या नेक्स्ट एक्शन ले रहे हैं आपकी तरफ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन एंड द स्टार, 3 ऑफ कप्स। देखो, फ्रेंड्स वगैरह से थोड़ा बहुत आपके बारे में बात करके और आपकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेंगे, बट आने वाले तो अभी नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल यही बता रहा है कि वो पर्सन थोड़ा टाइम दे रहे हैं आपको भी और खुद को भी, ठीक है। लेट्स गो टू द थर्ड पर्सन सिनेरियो। थर्ड पर्सन सिनेरियो, men holding a heart and magician in the mirror. फीलिंग्स नज़र आ रही हैं यहाँ पर जो ही बहुत ज़्यादा क्रश्ड हैं। किसी ने तो भाई इनको, कर्मा वाली बात आई थी ना यहाँ की, ये कर्मा झेल रहे हैं। देखो, ये इस लाइफ टाइम में थर्ड पर्सन जो है, कार्मिक पर्सन आया इनकी लाइफ में और इनको सही सबक सिखाया जा रहा है। ये तरस रहे हैं प्यार को, ऐसी एनर्जी है। फैमिली थोड़ा सा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ये देखो किसी को जज नहीं कर रही हूँ, बट उनको थोड़ा पैसों वैसों की ज़्यादा चिंता है कि पैसा लग रहा है, पैसा लगा है, कुछ ऐसा, ठीक है। ये चीज़ें हैं, मुझे नहीं पता किसके लिए, बट ऐसा है, और इसीलिए वो नई बिगनिंग दोबारा से चीज़ें स्टार्ट करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए कमी महसूस कर रहे हैं आपकी, और फिर से वो सिचुएशंस को ठीक करने के लिए कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन गैदर वगैरह करते हुए नज़र आ रहे हैं, कैसे सब कुछ ठीक हो सकता है, जानकारी निकालना, मतलब, ठीक है। ये यहाँ पर है, और आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन पे थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है, उसके ऊपर काम करो। और दूसरा यहाँ पर कि जो आपकी जिम्मेदारियाँ हैं उनसे भागो मत, ठीक है। ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना, मुझे बताना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।